तो करीब दोपहर 2 बजे सुरंग के अंदर रैट माइनर्स पाइप के सहारे घुसेंगे। उन्हें ऐसे आपदा के समय एक्सपर्ट्स माना जा रहा है। और उन रैट माइनर्स से आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज ने खास बात की है और जाना है कि कैसे वो फंसे मजदूरों तक पहुंचेंगे। अब रैट माइनर्स की एक टीम, 6 लोगों की एक टीम अंदर जाएगी और रैट माइनिंग यानी कि हाथ से मैनुअली जो मलबा है उसको छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल के बाहर लाएगी। और वही टीम हमारे साथ इस वक्त है। राकेश, ये बताइए, जो प्रोसेस है पूरा, आप लोगों का अंदर जाएंगे, बड़ा कठिन परिस्थिति है, किस तरह से काम करेंगे वहाँ पे? मतलब जो एक फावड़ा लेके जाएंगे छोटा सा, जिसके लिए एक ठेले की जरूरत पड़ेगी। ठेले के उससे मतलब तसले में रख के उसका मिट्टी आएगी बाहर निकलने के लिए। कितना बड़ा तसला रहता होगा वो, कोई आइडिया क्या? 14 इंच का। 14 इंच का? हाँ जी, 12 इंच का चलेगा। अच्छा। मतलब 800 का लाइन है। हाँ। इसलिए कोई बड़ा पाइप होता तो मतलब बड़ा तसला ले जा सकते। तो एक बार में कितना मलबा तकरीबन आप उसमें रख पाएंगे, कोई आइडिया है अभी? एक तसले में 6-7 किलो बनेगा। और कितना बनेगा? 6-7 किलो। तो इसमें कई घंटों का काम है। ये देख रहे हैं। हाँ। और अंदर सांस लेने में दिक्कत होगी तो उसके लिए क्या कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह जाएगा, कैसे होगा वो? मतलब उसमें जैसे क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन सब मास्क लगा के जाएंगे। चश्मा भी मतलब रखेगा आंख पे। हाँ। और इसके बाद एक ब्लोअर होता है जो पाइप के द्वारा हवा भी जाएगी उसके साथ साथ, ताकि धूल ना आए। अच्छा, हवा का सर्कुलेशन बना रहे बना रहे। हाँ, ठीक है। और साथ में मैं ये देख रहा हूँ ड्रिलर आपने रखा हुआ है, ये किस काम में आएगा? ये मतलब कोई पत्थर अगर बड़ा सा आता है मुंह पर पाइप के, तो इससे अगर टूटता है तो इससे तोड़ा जाएगा। अच्छा, आप लोगों को क्या इसके पहले भी एक्सपीरियंस है, कहीं किया है आप लोगों ने, या पहला समय होगा जब ये काम करेंगे? नहीं, ये काम तो हम लोग काफी सालों से कर रहे हैं। इसका एक्सपीरियंस है, हम लोग कर देंगे, इतना है तजुर्बा। अच्छा। हाँ। तो कहाँ काम किया इसके पहले, किन जगहों पे? दिल्ली में बहुत सारी जगह पे किए हैं, गुजरात, अहमदाबाद में बहुत काम किए हैं। लेकिन ये चुनौती भरा होने वाला है, यहाँ पे सांस वास लेने की दिक्कत होगी अंदर तक। वो तो हम अपना सेफ्टी लेके चलेंगे। अच्छा। 6 लोगों की टीम जो जा रही है वो किस तरह से काम करेंगे? वो क्या शिफ्ट में काम होगा? कौन तोड़ेगा, कौन मलबे को खींचेगा? इसमें 2 आदमी हम पहले जाएंगे, जो तसला भर के ट्रॉली पे रखेंगे। ठीक है। बाकी 4 जने खींचेंगे। अच्छा। वो थकेंगे, फिर हम लोग 2 जाएंगे, अल्टरनेट करके जाएंगे। शिफ्ट में काम होगा। शिफ्ट में काम करेंगे। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, सीधे आपको लिए चलते हैं। आशुतोष, देखिए, अब जिस तरह हम बात कर रहे थे कि 6 लोगों की टीम है जो अंदर जाने वाली है और ये भी शिफ्ट में काम करने वाले हैं, यानी आप मानिए 3 और 3 का आंकड़ा, तो इसमें बहुत लंबा समय दिख रहा है। एक तो मैनुअल, ऊपर से सिर्फ 3 लोग एक बार में काम करेंगे। तो ये जो सिलक्यारा छोर से आगे प्लान चल रहा है, इसमें हालांकि दूरी 10 मीटर की है, लेकिन समय और ज्यादा लग सकता है। 10 मीटर की दूरी में जो मलबा होगा वो कई टन का हो सकता है। और एक बार में 800 मिलीमीटर के पाइप में 3 लोग जाकर के काम करेंगे। उनके काम करने की भी एक क्षमता होगी, कुछ घंटे से ज्यादा उसके बाद बदलना होगा। आना जाना, मलबा साफ करना, काटना, पत्थर को हिल्टी से ड्रिल करना, ये समय लेगा। और इसीलिए समय सीमा नहीं दी जा रही है। ये 48 घंटे से लेकर के 72 घंटे भी हो सकता है। यानी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का ऑपरेशन अभी भी सबसे नजदीक लगता है, क्योंकि दूरी सिर्फ 10 मीटर है। तो ये चुनौतियां सबसे ज्यादा आगे हैं। पत्थर काटना हिल्टी मशीन से कट जाएगा, लेकिन अगर ब्लेड आ गया, जैसे कि अभी बड़ी मशीन आई प्लाज्मा कटर, उससे 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं हो पाया, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज थी। लेकिन फिर गैस कटर से काम होगा, ब्लेड से काम होगा, डायमंड कटर है, वो तकनीक उनके पास है और ये कन्वेंशनल तरीका है। लेकिन जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय 31 मीटर की दूरी पहाड़ के ऊपर से भी पहाड़ को चीरते हुए कोशिश की जा रही है। और एक इलस्ट्रेशन के अलावा मैंने एक मॉड्यूल बनाया था ये समझने के लिए। और आप देखिए, जाली से लगभग, अगर अब मैं बताऊं कि ये सुरंग का एक पूरा मॉडल है, एक लंबी सुरंग, आप ये समझें, यहाँ जाल था, इसको मोड़ करके कि जब सीमेंट आपको दिखता है स्ट्रक्चर, तो उसको सपोर्ट करने के लिए अंदर लोहे के बड़े बड़े जाल होते हैं। ये रॉड पतली है। आप समझिए कि जो सुरंग इसके पीछे आपको दिखाई दे रही है उसमें बिल्कुल ऐसा ही ढर्रा बनाया हुआ है जिसके ऊपर सुरंग को सपोर्ट मिलता है। ये कुछ मिलीमीटर है। अंदर जो छड़ होती है वो 35 से 50 मिलीमीटर तक की होती है। पहाड़ यहां से टूटा, यहां से अंदर से टूटा और इस पूरे मलबे को दबा करके यहां तक आ गया। और जब डिगिंग चल रही थी, ड्रिलिंग चल रही थी हॉरिजॉन्टली, यही सारी चीजें उसमें फंस गई और उसने ब्लेड तोड़ दिया।
एक उम्मीद अब ये दिखाई पड़ती है मैनुअल ड्रिलिंग से, वो इसको एक एक हिस्से को काट काट के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इस हिस्से में आप अगर ये मान के चलें कि यहाँ वो लोग फंसे हैं, इस हिस्से तक पहुंचेंगे समय लगेगा। दूसरा अब एक सबसे ताकतवर जो रास्ता दिखाई पड़ रहा है वो इसके ऊंचाई से है, लेकिन इसके ऊंचाई से अगर मान के चलें कि आप ये सतह है और इस सतह के 1/3 यानी यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं, जब आप यहाँ पहुंचेंगे, ये ड्रिल मशीन जब इस पर पहुंचेगी, ये कौन से हिस्से में, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, कहां पर गिरेगी ये समझना मुश्किल होगा। अब इसमें जब जाना है, इसको तोड़ने से कंपन पैदा हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, इसकी मजबूती, हालांकि मैं आपको बताऊं जो डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए मशीन यूज की जाती है उसके दांत इतने मजबूत हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, ये भी अब इस प्लान ऑफ एक्शन के तहत आता है। बता दें कि 16 दिन से एक घड़ी 41 मजदूर इंतजार कर रहे हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा, लेकिन ये काम लंबा खींचने से उनका मनोबल टूट रहा है और उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। अब उनके लिए कई तरह की ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि हौसला उनका बना रहे। मनोवैज्ञानिक उनसे बात कर रहे हैं, मोबाइल अंदर भेजा गया है, वायर फोन भी भेजा जा रहा है। उधर जिन गांव शहरों के ये मजदूर हैं, वहां उनके परिजन परेशान हैं। लेकिन सबका हालत खराब है। कैमरा सारे लोग ठीक है तो कैमरा अपने आप को दिखाए। जो बता रहे हैं वहाँ बर्फ गिरने वाली कल से। सोलह दिनों की सबसे बड़ी जंग जारी है। बंद जगह पर जहां कुछ घंटे गुजारना मुश्किल हो, वहां पर एक सुरंग के भीतर 41 मजदूर पूरे 16 दिन से जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। देश की दुआएं उनके साथ हैं। सैकड़ों इंजीनियरों की टीम रात दिन एक करके मिशन को अंजाम दे रही है, लेकिन सच ये है कि यह इंतजार बढ़ता जा रहा है। बाहर सुरंग के मुहाने पर मजदूरों के परिजन लगातार इंतजार कर रहे हैं। मंजीत के घर वालों के आंसू रुक नहीं रहे, उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। जुबान पर एक ही सवाल है कि बेटा कब घर आएगा। आरा के मजदूर के परिवार वाले भी डरे हुए हैं। बेटे सबा अहमद उर्फ सैफ के परिवार वाले दिन रात दुआ कर रहे हैं कि बेटा सुरक्षित लौट आए। हालांकि रेस्क्यू एजेंसियां मजदूरों का ख्याल रख रही हैं। डॉक्टर से लेकर मनोचिकित्सक तक तैयार खड़े हैं। कई मजदूरों से उनके परिजन लगातार बात भी कर रहे हैं। मजदूरों के लिए फोन लाइन भी डाली जा चुकी है, लेकिन फोन इस डर से पाइप में नहीं डाला जा रहा कि कहीं ये पाइप में न फंस जाए। लेकिन वायर फोन भेजने की भी पूरी तैयारी है। हर सांस पर संकट है, लेकिन जोश और जज्बे की मिसाल बने मजदूरों ने अब तक अपना हौसला टूटने नहीं दिया है। यही वजह है कि उनकी सांसें चल रही हैं। उधर सुरंग के बाहर दर्जनों की तादाद में उनके परिजन जमा है, जो पल पल की खबर ले रहे हैं। उनको 15 रोज से एक ही खबर का बेसब्री से इंतजार है कि ड्रिलिंग का पाइप अंदर मजदूरों तक पहुंच गया है। लेकिन यह इंतजार दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है। एक तरफ रेस्क्यू के लिए नए नए प्लान पर काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ तरीकों से मजदूरों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। सुरंग के भीतर मोबाइल फोन पहुंचाया गया है ताकि मजदूर गेम खेलकर वक्त काट सकें। अब तक लूडो ही खेल रहे मजदूर अब मोबाइल पर गेम खेल पाएंगे। एक वायर फोन भेजने की कोशिश की जा रही है। ये एक बड़ा कदम होगा। लगातार पौष्टिक खाना भी भीतर भेजा जा रहा है। दवाओं की सप्लाई भी की जा रही है। मजदूर हौसले बनाए हुए हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि उनकी हालत खराब हो रही है। उनको अब मदद की जरूरत है। इसके लिए अब मनोवैज्ञानिकों की मदद लेने की योजना पर काम हो रहा है। आशुतोष मिश्रा, आज तक।